हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। छत्तीसगढ़ी भाषा सिर्फ एक मेंस के पर्सपेक्टिव का ही नहीं, बल्कि हम देखें तो अब छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम्स में उसका बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी व्यापक बदलाव होंगे और छत्तीसगढ़ी भाषा पर और भी ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करेगी। अभी तो फिलहाल प्राइमरी स्कूलों में भी छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ाना स्टार्ट किया जा रहा है और इसके अलावा पीजी लेवल के भी कोर्सेज छत्तीसगढ़ी में किए जा रहे हैं, जिसके बाद अलग से जो टीचर्स हैं उनको भी छत्तीसगढ़ी भाषा करने के बाद जॉब भी दिया जा रहा है। तो ये आगे काफ़ी जो है और आगे बढ़ेगी, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ी भाषा पर स्पेशली फोकस करने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर से जब आप मेंस दे रहे हैं तो इस भाषा पर बहुत ही अच्छी पकड़ तो आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि 50 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और वो 50 से 50 नंबर आप ला सकते हैं। यहाँ पे मेरा परिचय, मेरा नाम है मनोज सिंह, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें और नए आइडियाज़ भी आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं किस तरह के हैं, उनके आंसर्स क्या है। आने वाले समय में इसके चांसेस रहेंगे दोबारा रिपीट होने के, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेंस में आपको इजीली जो है 20 नंबर के आसपास दिला सकते हैं और उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2014 में कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनको मैंने यहाँ पे लाइन अप किया है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये कि छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ बताने होते हैं और फिर हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ बताने होते हैं। 5-5 क्वेश्चंस रहते हैं और हर एक के एक एक नंबर रहते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन जो है 10 नंबर का रहता है, जो ईजिली आप 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करते हैं, तो इनके आंसर्स आपको पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ी भाषा पर जब आपकी पकड़ रहेगी तो न सिर्फ ये आपके प्रीलिम्स में अच्छे से आपको सीसेट पास दिलाने कराने में मदद करेगा, बल्कि मेंस में भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और इसके अलावा जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा का फोकस सारे एग्जाम्स में है। यहाँ पे 2014 में कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसको देख लीजिए। उल्लू, घास, जूता, जीजा और सियार, ये क्वेश्चन आए थे जिसका आंसर पूछा गया था और सभी के एक एक नंबर के थे, यानी 5 थे, इसके 5 नंबर आपको मिलने थे इसका आंसर सही देने पर। उल्लू, घास, जूता, जीजा और सियार, इनके आंसर अगर आपको पता है तो आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसको नहीं पता है तो याद करने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी भाषा की वोकेबुलरी आपकी तैयार रहेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा ये पेपर आपके होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शब्द याद करने ही होंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, उल्लू घुघुआ, घास कांदी, जूता पनही, जीजा भाटा और सियार जो है कोलिया, भाटो। भाटा भी बोलते हैं, भाटो भी बोलते हैं, आम शब्द में आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे इसके आंसर से देख लीजिएगा, क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि आप सभी के पास किताबें तो होंगे ही। मैक्सिमम लोग विनय कुमार पाठक की किताब से पढ़ते हैं और विनय कुमार पाठक से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं। जिन लोगों के पास विनय कुमार पाठक की किताब नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका ऑनलाइन लिंक दे रखा है, ऑनलाइन भी उस किताब को आप खरीद सकते हैं। उसमें सारे के सारे जो शब्दाक्षर हैं क से लेके ग तक, इस तरह से अलग अलग शब्दों में उसने वहाँ पे किया गया है और हर एक छत्तीसगढ़ी भाषा को वहाँ पे उसका अर्थ बताने की कोशिश की गई है, जिसको आप चलते फिरते पढ़ते रहेंगे तो आपकी भाषा पर पकड़ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इस तरह के जो 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन हैं वो इजिली आप अपने एग्ज़ाम में लेके आ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन आए हुए थे इस एग्ज़ाम में, उसको देख लीजिएगा। बदमाश, हंसी मजाक, अनार, बरामदा, जंजीर। बदमाश, हंसी मजाक, अनार, बरामदा, जंजीर, इसके छत्तीसगढ़ी शब्द आपको बताने हैं कि क्या होगा। बरामदा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते, बदमाश को क्या कहते हैं, हंसी मजाक को क्या कहते हैं, अनार को क्या कहते हैं, बरामदा को क्या कहते हैं और जंजीर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में भी दे सकता है और उसका हिंदी पूछ सकता है, हिंदी में भी दिया है और उसका छत्तीसगढ़ी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करिए। बदमाश को क्या कहते हैं, हंसी मजाक को क्या कहते हैं, अनार, बरामदा और जंजीर क्या कहते हैं। ये वनडे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं जो आपको इजीली 2 नंबर के आसपास दिला सकते हैं। पीएससी के क्वेश्चन है तो 4 नंबर आपके 2 से कोई क्वेश्चन में आराम से आ सकती है। यहाँ पे इसका आंसर है, देख लीजिए। बदमाश को बोलते हैं उतियल, हंसी मजाक को कहते हैं ठड्डा, अनार को कहते हैं दरमी, बरामदा को बोलते हैं परछी, जंजीर को बोलते हैं सकरी, और एक सरकी होता है जिसका अर्थ होता है चटाई। तो छोटे छोटे माइन्यूट से डिफरेंस हैं, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि जब जुबान में कोई एक शब्द आता है तो टंग ट्विस्टेड की वजह से हम कुछ दूसरा भी बोल देते हैं या लिख देते हैं, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। और ये ऐसे ही वर्ड हैं जो आपके टंग को ट्विस्ट करते हैं, सकरी, सरकी, आपस में कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको पढ़ने और याद करने की आवश्यकता है। बदमाश को कहते हैं उतियल, हंसी मजाक को कहते हैं ठट्ठा, अनार को कहते हैं दरमी,
बरामदा को कहते हैं परछी, जंजीर को कहते हैं सकरी और चटाई को कहते हैं सरकी। सकरी, सरकी दो अलग अलग शब्द हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि सकरी और सरकी में क्या फ़र्क है ये बताइए, तो इसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं कि सकरी का अर्थ जंजीर होता है, वहीं सरकी का अर्थ चटाई होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे भी प्रिपरेशन आप करके रखिएगा। मिलते जुलते शब्दों के अर्थ तो आपको पता ही होने चाहिए और साथ ही कौन सी मात्रा कहाँ पे वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि हिंदी या छत्तीसगढ़ी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। यहाँ पे अगर आपके मात्राएं गलत होती हैं तो आपके मार्क्स भी कटने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था, उसको देखिएगा 2014 में। विपरीत लिंग पूछा था कि गोसाइन का विपरीत लिंग क्या होगा और ददा का विपरीत लिंग क्या होगा। तो विपरीत लिंग आप तब बता पाएंगे जब आपको गोसाइन और ददा का अर्थ पता होगा, और ये अर्थ तभी पता होगा जब आप हिंदी से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी से हिंदी को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करके रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, 2 नंबर के, एक नंबर के 2 क्वेश्चन थे। गोसाइन और ददा का विपरीत लिंग आपको बताना था। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गोसाइन का अर्थ क्या होता है। गोसाइन का अर्थ होता है पत्नी, और ददा तो आप जानते ही हैं, ददा का अर्थ होता है पिता। तो अब इसके विपरीत लिंग आपको लिखने हैं। अब चूंकि आपको पता चल गया कि गोसाइन का जो अर्थ होता है वो पत्नी होता है और ददा का अर्थ पिता होता है, तो अब आप इसके विपरीत लिंग आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और नहीं पता तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा, ताकि एग्जाम में रिपीटेशन के चांसेस तो रहते ही हैं। तो अगर ये रिपीट हो तो आप अपना आंसर बहुत ही ईजिली लिख सकें। गोसाइन का विपरीत लिंग होता है गोसैया, और ददा का विपरीत लिंग होता है दाई। पत्नी का पति और पिता का माता। गोसाइन, गोसैया, ददा, दाई। ये याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते ही हैं, तो ऐसे में इसका आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गोसाइन, गोसैया, ददा, दाई, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का था, ये 5 आपको लिखने थे और सीधे सीधे 10 नंबर आपके पॉकेट में होते। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो आपका जीएस का पेपर है उसमें भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में, और सीसेट के पेपर में भी पूछा जाता है। तो हर तरह से ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे साहित्य और साहित्यकारों के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें पूछा गया था करम चढ़ा के लेखक कौन है, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश के लेखक कौन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन किसने लिखा, छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है, छत्तीसगढ़ी समीक्षा की प्रथम प्रमाणित कृति कौन सी है। ये 5 क्वेश्चन आए थे 2014 में, और उसके बाद से तो कई बार ये रिपीट हो चुके हैं। कई बार इसने आपने प्रीलिम्स में भी इन क्वेश्चंस को देखा होगा। तो क्वेश्चंस कुछ नए नहीं आते हैं, पुराने कुछ एग्जाम्स हुए रहते हैं, उसे से रिपीट होकर फिर नए एग्जाम में आ जाते हैं। क्योंकि पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पुराने पेपर होते हैं वो आने वाले एग्जाम्स का आईना होते हैं, उसके हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसके आंसर्स बताइए। करम चढ़ा के लेखक, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश के लेखक, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन के लेखक, छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका के संपादक का नाम, और छत्तीसगढ़ी समीक्षा की प्रथम प्रमाणित कृति का नाम क्या है। यहाँ पे इसका आंसर आपको देना है। आंसर अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करिए, सोचिए, उसके बारे में लिखने की कोशिश करिए, और उसके बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए और इसका आंसर देखिए कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे इसका आंसर है, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बार बार पढ़िए। करमचढ़ा खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन शंकर शेष, छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका के संपादक मुक्तिदूत रायपुर 1955 में प्रकाशित, छत्तीसगढ़ी समीक्षा की प्रथम प्रमाणित कृति छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, इसके लेखक का भी नाम पूछ चुका है। और क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि छत्तीसगढ़ी समीक्षा की प्रथम प्रमाणित कृति कौन सी है। 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था जब मैंने मेंस लिखा था। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, तो इन 5 को आप देख लीजिएगा। करम चढ़ा खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन शंकर शेष, छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका के संपादक मुक्तिदूत रायपुर 1955 में, छत्तीसगढ़ी समीक्षा की प्रथम प्रमाणित कृति छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार। इसके लेखक का नाम आप बताइएगा कि छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार के लेखक कौन हैं। तो इस तरह से देखिएगा, छोटा सा ये क्वेश्चन था लेकिन सीधे सीधे 10 नंबर ये आपको दे जाएगा। 2015 के भी हम देखेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जिसके हिंदी के छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी के हिंदी पूछे गए थे। इसके अलावा साहित्य और साहित्यकारों के नाम
पूछे गए थे उसको भी हम देखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम रिपीट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम याद कर सकें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ADJ एस्पिरेंट आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, नीचे लिंक भी है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि नए आइडियाज़ आपको मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अभी लगातार एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, मेंस तो होना ही है, उसके बाद वनडे एग्जाम का सिलसिला शुरू होगा जिसमें आप अपनी मनचाही पोस्ट ले सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।